नमस्कार जोहार। मैं अपने प्रिय मित्र सृजन मिश्रा के साथ आज केबल कंपनी से लाइव हूँ। प्रमुख अखबारों के आपने हेडलाइंस तो पढ़ी ही होंगी जो केबल कंपनी के बारे में आया है। उसमें यही प्रमुख बातें थी कि टाटा स्टील जो 2019 में उनका लीज़ ख़त्म हुआ है केबल कंपनी के ज़मीन का, उसको लेके टाटा स्टील ने एक लेटर भेजा है डीसी के माध्यम से सरकार को और कहा है कि वो इस ज़मीन का अधिग्रहण करना चाहती है, इस पे अपना प्लांट बनाना चाहती है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अगर टाटा स्टील अधिग्रहण करती है और प्लांट बनाती है तो कितने सारे सड़क हैं जो पहले ही आपने देखा होगा कि साक्षी के एरिया को किस तरीके से टाटा स्टील ने सारे क्वार्टर्स को तोड़ के अपने अधिग्रहण के अपने अंदर ले लिया। तो अगर केबल कंपनी को अधिग्रहण किया जाता है तो कहीं ना कहीं स्टेशन रोड को भी और जीएफ फ्लैट और ये पूरा एरिया एक साथ टाटा स्टील अपने अंदर लेने की कोशिश तो नहीं कर रही है। इसके ऊपर क्या षड्यंत्र है, क्या चीज़ें हैं, उसको लेके भी हम बातें करेंगे। यहाँ एक्स एम्प्लॉय केबल कंपनी के जो यहाँ पे मौजूद हैं और उनका बात पक्ष रखेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं इस प्रक्रिया को लेके जो टाटा स्टील ने एक नया कदम उठाया है। क्योंकि टाटा स्टील ने इन्होंने इनको कदम कदम पे धोखा दिया है। पहले भी अधिग्रहण की बात थी, उसके बाद भी टाटा स्टील ने इनके साथ धोखा किया। इन्हें उचित ना तो केबल कंपनी खुली ना तो इनकी फरियाद सुनी गई, क्योंकि 20 साल से ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कभी ना कभी इसका फ़ैसला आएगा, इनके जो रुके हुए पैसे हैं, जो इनका एरियर है, जो इनका पीएफ है, वो इनको मिले। तो इन सब को लेके आज इनसे बात करेंगे। आइए जानते हैं क्या इनका कहना है। जी सर, अपना नाम बताइए। भगवती सिंह। तो आपने हमारी बात सुनी होगी। तो टाटा स्टील ने जो ये लीज़ की बात कह के 14 जुलाई 2019 को लीज़ ख़त्म हो चुका है, उसके बाद हम केबल कंपनी के ज़मीन को अधिग्रहण करने के लिए जो लेटर उन्होंने भेजा है उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये सरकार के पास क्या दिए हैं नहीं दिए हैं वो सरकार जाने और टाटा कंपनी जाने। हम लोग का जो मैटर आज के दिन में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। NCLAT कलकत्ता ट्रिब्यूनल कोर्ट दिल्ली से आदेश आ गया है कंपनी को चलाने का जी। तो अब कंपनी रिवाइव की तरह बढ़ रही है और टाटा कंपनी को ज़मीन चाहिए। तो टाटा कंपनी सरकार से मांगे ज़मीन, कहाँ उनको देंगी। जब तक ये हमारा कोर्ट में मैटर है, हम रिवाइव की बात कर रहे हैं, इनका को पूरा पुनर्जीवित करने की बात कर रहे हैं। टाटा कंपनी को अपना ज़मीन नज़र आ रहा है कि हमको ज़मीन चाहिए, तो ये ज़मीन गवर्नमेंट से मांगे, जहाँ उनको देना है गवर्नमेंट दे। उनका कहना है कि लीज़ को लेके वो बात कर रहे हैं, तो क्या उसके बारे में लीज पर भी अभी किससे बात करेंगे? उन्होंने गवर्नमेंट को लेटर भेजा? हाँ, गवर्नमेंट को लेटर भेजे, हमारा RP है उससे बात करें या जो भी बोर्ड है उससे बात करें। तो अभी जो आपके जो वकील हैं अखिलेश श्रीवास्तव जी, जिनके थ्रू सुप्रीम कोर्ट में आपका केस चल रहा है, तो उस केस में कहाँ तक आप बढ़े हैं और क्या आया है? हमको रिवाइव का आदेश मिला है जी। कंपनी रिवाइव होगी। प्रमोटर खोजा जा रहा है जी। प्रमोटर आएगा तो कंपनी रिवाइव होगी और रिवाइव होगी, ये हम लोग को विश्वास है और केबल कंपनी चलेगी। देखिए, ये वैसे लोग हैं जो 20-20 साल, कोई तो 25-25 साल से भी इंतज़ार कर रहा होगा और इनके भी बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, उनकी भी शायद इन्होंने सोचा होगा कि हमारे बाद वो नौकरी कर पाएंगे, उनकी भी जीविका चलेगी। तो एक और बुज़ुर्ग और कंपनी के सताए हुए एम्प्लॉई हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उनकी क्या राय है इस बारे में। नाम बताइएगा सर अपना। गुप्तेश्वर सिंह। सर, ये जो फ़ैसला, ये जो मतलब फ़ैसला तो नहीं कहेंगे, ये जो टाटा स्टील ने एक नया नीति अपनाया है फिर से तानाशाही का और केबल कंपनी के उन एम्प्लॉय को जो यहाँ पे रह रहे हैं उनको परेशान करने का, इनको लेके क्या कहना? टाटा कंपनी के रवैये के चलते आज ही परिस्थिति हुई है जी। और जब से BFIR में केस गया हुआ है और उस समय से उनको इतना मौका मिला कि हर तरह से माने आगे मैं बढ़े, लेकिन उनको वो सब काम करना तो था नहीं, आगे बढ़ना नहीं था। केबल कंपनी को इस परिस्थिति में लाने वाले वही आदमी हैं। आज ये परिस्थिति हो गई है कि कंपनी को रास्ता में लाने के लिए हर तरह से केस माने किया गया और खुला एकदम क्लियर। जी जी। तो उसमें आज ये फिर बाधा डाल रहे हैं। कितनी इनको मौका दिया गया। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में भी आ गया है कि रिवाइव करने की कोशिश, तो टाटा स्टील कहीं ना कहीं इनका काम ही बाधा डालना है, गलत तरीके से काम को। इनको BFIR में इतना मौका मिला, EFIR में इतना मौका मिला, उसमें तुरंत बाधा डाल देते हैं। आज भी वही परिस्थिति हुई है और ज़मीन का जो ये नाटक कर रहे हैं
लीज की बात कहते हैं, लीज का ही बात है। हाँ। उनका ऐसा भी नाटक है, लीज का सब लीज नहीं होती है। और सरकार से ही जिस तरीक़ा से रवैया, कोर्ट में क्यों नहीं ले माने हाजिर हुए, कोर्ट में क्यों नहीं लिख के दिए कि हम केबल कंपनी चलाना चाहते हैं। आज एक केबल कंपनी का परिस्थिति ऐसी हो गई है कि हम लोग को जितने जो एम्प्लॉय हैं वो बहुत खुशी है कि भाई केबल कंपनी चलने जा रही है। कोर्ट से इस तरीके का आश्वासन मिला है और वकील साहब उस पर काफ़ी प्रयास कर रहे हैं जी। और ये इनको लग रहा है कि अब जो है कंपनी का परिस्थिति कुछ अच्छा होने जा रही है, तो बाधा डालने के लिए खड़े हो गए। इनका काम है बाधा डालना, जिसका नतीजा है कि कितने आदमी मर गए, कितने आदमी चले गए यहाँ से, कितने ये हो गए। इनका नियत अगर ठीक रहता तो आज एक केबल कंपनी का सटे हुए है, हर तरह की फैसिलिटी, दूसरे कंपनी में हर तरह की फैसिलिटी है। आज उसी समय हम लोग हर एम्प्लॉय इनको मदद करने के लिए तैयार थे, लेकिन इनका नियत ठीक नहीं था, जो कि आज भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। तो देखिए, आदमी को डिस्टर्ब करना और हर तरह का माने सिचुएशन जो है कोर्ट में। अरे कोर्ट में जाते आप, कोर्ट में जाके कहते कि हाँ हम तैयार हैं चलाने के लिए। कुछ दलालों लोग को फिट कर देते हैं, कुछ आदमी को उधर फिट कर देते हैं, कुछ आदमी को उधर फिट कर देते हैं, फिट करके जिससे माने सिर्फ माने इनको डिस्टर्ब हो और हर तरह का नीचे गलत न्यूज। अरे भाई यहाँ पर जब आपको चलानी होती तो ठाठ से सरकार के साथ या हर तरह का हिसाब किताब एम्प्लॉय के साथ हर तरह के आदमी इतना प्रयास से किया टाटा कंपनी को माने आगे में आने के लिए, लेकिन सिर्फ आश्वासन के नाम में कुछ नहीं। मेरा एक सवाल रहेगा सर, ये 20 साल की लड़ाई में किस तरीके का मनोस्थिति रहा, कितने परेशान रहे? क्षति तो इतना रहा कि आदमी बर्बाद हो गया है, घर दुआर बिक्री हो गया है, पूरा खानदान उसको बीमारी से हर तरह की सुविधा, बच्चे को शिक्षा नहीं दे सके, सब बच्चे ठेकेदारी में काम कर के घर का प्रवासी किए। ऐसा हालत कि एक समझिए कि जो माने केबल कंपनी का हालत ही टाटा कंपनी का दिया कि आदमी लोग भिक्षा मांग करे अपना घर के चलाए। और कुछ दलाल को फिट करके रखा था, जी, गलत तरीके से प्रचार करना कि टाटा कंपनी ले रही है, टाटा कंपनी ये दे रही है, टाटा कंपनी वो दे रही है। लेकिन वो समझिए कि हवा और ये दलालों के चलते जो न्यूज आता है ना, कुछ आदमी को फिट करके रखा हुआ कि इसी तरह का न्यूज देना है। यहाँ का परिस्थिति पूरा इंडिया में, हर कोर्ट पूरा इंडिया में यह है कि किस तरीक़े से आदमी को तबीयत खराब, पैसा बिना मर गया आदमी, बहुत सारी तकलीफ होगी, इतना तकलीफ कि इसका हम क्या वर्णन करें आपको, जितना भी वर्णन करेंगे वो कमती है। तो देखिए, ऐसे भी लोग हैं, परिवार बिखर गए, बच्चे जो शिक्षित हो सकते थे वो आज इन्होंने ही बताया कि ठेके पे काम कर रहे हैं, डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें देखिए केबल कंपनी के उन लोगों के साथ हुई जो शायद एक अच्छा जीवन जी सकते थे। और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ सरकार, टाटा स्टील और इनकी रणनीति, इनकी पॉलिटिक्स यही ज़िम्मेदार है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो इस कंपनी को रिवाइव किया जा सकता था। इस खेल में पिस गए आम जनता और वो लोग जो कि खुशी की ज़िंदगी जी सकते थे, आज सुप्रीम कोर्ट दिल्ली जा रहे हैं, कभी रांची जा रहे हैं, कभी अपने वकील के पास जा रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आइंदा ना हो। हम भी कामना करेंगे कि केबल कंपनी दोबारा से रिवाइव हो। तजुर्बेकार इंसान जिन्होंने अपनी नौकरी खोई, उनको भी तकलीफ़ें हुई, 20 साल से वो भी लड़ रहे हैं, वो भी अपनी बातें रखना चाहते हैं। उनसे भी जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये जो टाटा स्टील का पूरा प्रक्रिया चल रहा है अभी, क्योंकि अभी इनकी कंपनी, मैं आपको ये बता दूं कि इनकी कंपनी रिवाइवल स्टेट पे है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आप इन्वेस्टर खोजिए और कंपनी को रिवाइव करिए। उस कंडीशन में टाटा स्टील का ये एक नया चाल, क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में उसी के एम्प्लॉय से, मतलब केबल कंपनी के एम्प्लॉय से जानने की हम कोशिश करेंगे। बताइएगा सर। बोलिए। कि टाटा स्टील का ये जो रवैया है, हर बार, पिछले बार भी शायद उनको मिला था कि हम रिवाइव कर देंगे, हम आएंगे, हम आपकी कंपनी चालू करेंगे, लेकिन वो फिर क्या हुआ, उसके बाद लीपापोती हो गई सारे मामले की। और अभी जब दोबारा आपकी कंपनी रिवाइवल स्टेट पे आई है, क्योंकि आपके अखिलेश श्रीवास्तव जी ने ही हमें भी बताया था कि अब रिवाइवल के लिए एक सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ गया है, उसके बाद जो ये तरीका टाटा स्टील ने अपनाया, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? देखिए, टाटा कंपनी नहीं चाहती है जो कंपनी चले।
इस कंपनी से चलने से टाटा कंपनी को कोई मतलब नहीं है। आज हम लोग जो 20 साल से झेल रहे हैं, टाटा कंपनी का ही देन है। उसको ज़मीन से ही मतलब है। आज 1000 एम्प्लॉय अभी मास्टर रूल में है। टाटा कंपनी को चल रहा है, एक कंपनी चलने देना ही नहीं चाहता है टाटा कंपनी, उसको ज़मीन से मतलब है। अपना कंस्ट्रक्शन करके अपनी कंपनी हाँ। चलाना चाहती है। तो देखिए ये सब हो रहा है। यहाँ पे हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी रहते हैं, अर्जुन मुंडा जी बगल में रहते हैं, और बहुत सारे मंत्री हैं, बहुत सारे विधायक जी हैं, हमारे बन्ना गुप्ता जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो किस तरीके की प्रक्रिया चल रही है, एक इतना बड़ा एरिया, अब पता नहीं इस बंदर बाट की कोशिश हो रही है ज़मीन की कि क्या हो रही है। इस सब चीज़ एक चर्चा का विषय है, कभी ना कभी इस पे भी चर्चा करेंगे। अखिलेश श्रीवास्तव जी से भी हमारी बातचीत हुई है, हमारे शशि भैया ने उनका भी इंटरव्यू लिया है इसके ऊपर, उस पर भी जाके आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। तो इन सब मुद्दों को लेके हम आपसे जुड़ते भी रहेंगे और आपसे जानने की भी कोशिश करेंगे कि क्यों इस तरीके से टाटा स्टील और प्रक्रिया अपना रही है। जो लोग खुश होने की कगार पे हैं, फिर उनको दोबारा से, अभी अगर ये ज़मीन का अधिग्रहण हो जाता है तो ये घर वगैरह ये सब इनके हाथों से छीन लिया जाएगा और फिर इनके साथ और प्रॉब्लम्स और परेशानियां बढ़ेंगी। तो इसी को लेके हम आज आपको यहाँ पे एक माहौल दिखाने आए थे कि इनकी क्या प्रतिक्रिया है, उसको जानने के लिए हम यहाँ केबल कंपनी आए थे अपने प्रिय मित्र सृजन मिश्रा के साथ। देखते रहिए सोशल संवाद। जय हिंद दोस्तों।